हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग परियों की कहानी सुनिए। जादुई परियों की रानी गुलफाम की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वत के ऊपर एक अद्भुत जंगल हुआ करता था, चमकता वन। ये जंगल आम जंगलों जैसा नहीं था, बल्कि इसमें रहती थी परियां, छोटी, चमकदार और जादू से भरी परियां। इन परियों की रानी का नाम था गुलफाम। गुलफाम बाकी परियों से अलग थी। उसकी पंख इंद्रधनुष जैसे रंगीन थे और जब वो उड़ती तो हवा में फूलों की खुशबू भर जाती। लेकिन रानी होने के बावजूद गुलफाम बहुत साधारण जीवन जीना पसंद करती थी। वो रोज अपने हाथों से बगीचे में फूल लगाती, नन्ही परियों को कहानियां सुनाती और जरूरतमंद जीवों की मदद करती। लेकिन चमकता वन की शांति को एक दिन किसी की नजर लग गई। उत्तर दिशा की बर्फीली गुफाओं में एक जादूगरनी रहती थी, कालिका। वह कभी एक परी थी, लेकिन उसकी लालच और घमंड ने उसे अंधेरे की ताकतों में बदल दिया था। उसे परियों की रानी गुलफाम से बहुत जलन थी। क्यों सब गुलफाम को पसंद करते हैं? क्यों नहीं मैं परियों की रानी हूँ? यही सोचते हुए उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने एक काले बादल में बैठकर चमकता वन की ओर उड़ान भरी। रात के समय जब सारी परियां सो रही थी, कालिका ने अपना जादू बिखेरा और जंगल की खुशबू, रोशनी और संगीत को चुरा लिया। सुबह होते ही सारा वन सुना और अंधकार में हो गया। गुलफाम को जैसे ही इस बात का पता चला, वह बहुत दुखी हो गई। न फूल खिले थे, न चिड़ियों की चहचहाहट, न परियां मुस्कुरा रही थी। उसने सब परियों को इकट्ठा किया और बोली, हमारी खुशी को किसी ने चुरा लिया है, लेकिन अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो उसे वापस ला सकते हैं। एक नन्ही सी परी आगे आई, उसका नाम था नीलू। वह कहने लगी, रानी माँ, मैंने रात को एक काला बादल देखा था जो उत्तर दिशा की ओर गया था। शायद वही उस बुराई को ले गया। गुलफाम ने सिर हिलाया और तुरंत एक टोली बनाई। नीलू, बुद्धिमान भौरा बम्बाक, तेज उड़ने वाली परी झिलमिल और खुद गुलफाम इस खोज यात्रा पर निकल पड़े। चमकता वन से उत्तर दिशा तक का सफर आसान नहीं था। उन्हें बर्फीले तूफानों, जमी हुई नदियों और गूंजते हुए अंधेरे से गुजरना पड़ा। रास्ते में एक जगह उन्होंने देखा कि कुछ पत्तियां धीरे धीरे हिल रही हैं। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वहाँ एक घायल तितली पड़ी थी। गुलफाम ने बिना सोचे समझे अपने जादुई पंखों से उसे छुआ और तितली उड़ने लगी। तितली ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है रानी गुलफाम, बदले में मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। तितली ने उन्हें एक गुप्त सुरंग दिखाई जो सीधा कालिका की गुफा तक जाती थी। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन गुलफाम की उपस्थिति से हल्की रोशनी चारों ओर फैल गई। वहाँ एक काला सिंहासन था जिस पर कालिका बैठी हंस रही थी। तुम आए हो गुलफाम, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब सारा जादू मेरा है। गुलफाम ने मुस्कुराते हुए कहा, जादू का असली मतलब है मदद, प्यार और दया। जब तक ये हमारे दिल में है, तुम उसे कभी कैद नहीं कर सकती। ये कहते ही गुलफाम ने अपनी आंखें बंद की और अपने दोस्तों की याद की, उन फूलों की जिनमें वो प्यार से पानी डालती थी, उन परियों की जिनकी वो परवरिश करती थी, और उस तितली की जिसकी उसने मदद की थी। उसके जादू से एक चमक उठा जो इतनी तेज थी कि कालिका की काली शक्तियां जलने लगी। परियों की खुशियां, रंग, गंध और संगीत सब एक एक कर वापस लौट गए। रोशनी में जलती कालिका चीखने लगी, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर आंसू आ गए। मैंने कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। गुलफाम ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। गलती करना इंसानियत है, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी बहादुरी। अगर तुम बदलना चाहो तो हम तुम्हें भी अपनाएंगे। कालिका पहली बार किसी की दया से पिघली और धीरे धीरे उसका काला रंग उड़ने लगा। वह एक सुंदर परी में बदल गई। जब सब वापस चमकता वन लौटे तो जंगल पहले से भी ज्यादा सुंदर हो चुका था। फूलों ने नए रंग लिए, नदियां मीठे सुरों में बहने लगी और परियां नाचने लगी। गुलफाम ने अब परियों को सिखाया कि जादू से भी ज्यादा शक्तिशाली है दिल की इच्छाएं। और कालिका, जिसने अब अपना नाम श्वेता रख लिया था, सबसे अच्छे कामों में आगे रहती। परियों की ये कहानी हर बच्चे को सुनाई जाती ताकि वो समझ सके कि अच्छाई, दया और एकता से किसी भी अंधेरे को हराया जा सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।